Welcome to the last tutorial of CSS box model। बेसिकली जो CSS box model होता है उसके अंतर्गत हम जो एलिमेंट होते हैं तो उसकी स्टाइल को चेंज करते हैं। सपोज पैडिंग को चेंज करते हैं, मार्जिन को चेंज करते हैं, बॉर्डर को चेंज करते हैं। तो आज लास्ट लेक्चर है CSS बॉक्स मॉडल का। इसमें हम बात करने वाले हैं मार्जिन के बारे में। तो बेसिकली मार्जिन होता क्या है? मार्जिन बेसिकली सराउंड एरिया ऑफ द पैराग्राफ। कोई भी एलिमेंट है उसके बाहर का एरिया ऑफ द आउटसाइड ऑफ द पैडिंग और आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर। तो सरल तरीके में समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, दो पैराग्राफ बनाता हूँ। सपोज मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ, लेस देन पी ग्रेटर देन, एंड लिखता हूँ मैं यहाँ पर दिस इज माई स्टफ, दिस इज माई स्टफ लेस देन फॉरवर्ड स्लैश पी ग्रेटर देन। एक और पैराग्राफ बनाता हूँ, लेस देन पी ग्रेटर देन आई लव माई कैट, लेस देन फॉरवर्ड स्लैश पी ग्रेटर देन। तो मैं अगर यहाँ पर पैराग्राफ जो है इसका पहले बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको एलिमेंट, जिस एलिमेंट का आप कलर चेंज करना चाहते हो या बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो उसका नाम, उसके बाद आपको डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बैकग्राउंड माइनस कलर एंड कॉलन का साइन। इसके बाद आप कलर कौन सा करना चाहते हो, सपोज मैं येलो करना चाहता हूँ, और इसके बाद सेमी कॉलन। अगर मैं यहाँ पर सेव करूँगा और यहाँ जाकर अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हो गया है। जो मेरा टेक्स्ट है या पैराग्राफ है, दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ द सेकंड पैराग्राफ। तो बेसिकली मार्जिन क्या है? मार्जिन इज़ द स्पेस सराउंडिंग दी पैराग्राफ। तो यहाँ पर आप जो एरिया देख रहे हो, स्पेस, ये वाला दो पैराग्राफ के बीच का एरिया देख रहे हो, स्पेस देख रहे हो यहाँ पर, तो दिस इज़ बेसिकली द मार्जिन। तो आपको मार्जिन का मतलब है एरिया सराउंडिंग दी पैराग्राफ। तो सपोज डिफ़ॉल्ट बाई 10 पिक्सल रहता है। अगर आप CSS की बात करें तो यहाँ पर जी माउस कर्सर की जितनी हाइट है मेरी उतनी ही, मतलब 10 पिक्सल का गैप है इन दोनों के बीच में, जी मार्जिन कहलाता है। ऊपर से भी 10 पिक्सल है, तो बाई डिफ़ॉल्ट हर जगह से 10 पिक्सल का मार्जिन है यहाँ पर। तो मार्जिन को चेंज कैसे करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, जैसा पैडिंग में करते थे वैसे ही यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मार्जिन कितना देना है आपको। सपोज मैं मार्जिन देना चाहता हूँ 20 पिक्सल मार्जिन देना चाहता हूँ हर जगह से, तो 20 पिक्सल देना चाहता हूँ। और उसके बाद सेमी कॉलन। अगर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और फिर से ब्राउज़र पर जाकर अगर रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर, तो आप देख रहे हो कि 20 पिक्सल का मार्जिन हर जगह से यहाँ पे मिल गया है, ऊपर से भी और इन दोनों के बीच में भी, साइड से भी, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम हर जगह से 20 पिक्सल का मार्जिन यहाँ पर आ गया है। सपोज मैं मार्जिन को सपोज मैं 0 पिक्सल करना चाहता हूँ, तो लाइन ब्रेक जैसा हो जाएगा। अगर आप 0 पिक्सल करोगे तो उसके बीच में कोई मार्जिन नहीं रह जाएगा। सपोज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं बच गया है। दिस इज बेसिकली सेम जैसा लाइन ब्रेक के साथ में होता है वैसा ही हो गया है यहाँ पर। तो आप कितना भी मार्जिन दे सकते हो, आप 50 पिक्सल का भी दे सकते हो, 0 पिक्सल 1 पिक्सल का भी दे सकते हो। सपोज आप मार्जिन देना चाहते हो, सपोज आप मार्जिन टॉप से देना चाहते हो और बॉटम से बिल्कुल भी मार्जिन नहीं देना चाहते हो। तो सपोज ऊपर से मार्जिन देना चाहते हो और नीचे से बिल्कुल मार्जिन नहीं देना है, तो इसके लिए बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है। सपोज मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर 5 पिक्सल का मार्जिन दिया यहाँ पर सपोज मैंने, और अगर मैं ब्राउज़र पे जाके इसको फिर से रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 पिक्सल का मार्जिन हर जगह से मिल गया है। सपोज मैं केवल टॉप से ही मार्जिन लेना चाहता हूँ, केवल टॉप से ही मुझे मार्जिन चाहिए 10 पिक्सल का। तो वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए पैडिंग जैसा ही है। तो मार्जिन के आगे कुछ नहीं करना है, मार्जिन माइनस, आपको क्या लिखना है, मार्जिन माइनस टॉप, और सपोज मैं 20 पिक्सल देना चाहता हूँ टॉप से। तो इसके बाद सेव करोगे अगर आप और ब्राउज़र पर जाके रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो
कि 20 पिक्सल का मार्जिन मिल गया है ऊपर से। ये तो डिफ़ॉल्ट वाइज 10 ही है, डिफ़ॉल्ट वाइज 10 ही पिक्सल है ये यहाँ पर, और ऊपर से मिल गया है अपन को 20 पिक्सल का मार्जिन। तो इस तरह से आप हर जगह से चेंज कर सकते हो। सपोज मैं राइट से करना चाहता हूँ मार्जिन को, तो उसके लिए क्या करना है आपको, मार्जिन -RIGST, और सपोज मैं 15 पिक्सल का लेना चाहता हूँ, 15 पिक्सल, ओके 15 पिक्सल का देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेव करूँगा और ब्राउज़र पर जाकर अगर मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर, तो आप देख रहे हो कि राइट से 15 पिक्सल का मार्जिन मिल गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर 15 पिक्सल का मार्जिन मिल गया है राइट से। सपोज आप लेफ़्ट से टॉप से फिर से मार्जिन लेना चाहते हैं 15 पिक्सल का, तो यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे और फिर से ब्राउज़र पे जाके अगर रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 15 पिक्सल का टॉप से मार्जिन मिल गया है। इसके बीच में भी 15 पिक्सल का मार्जिन आ गया है टॉप से, और ऊपर से भी आ गया है, लेकिन साइड से आप देख रहे हो कोई भी मार्जिन नहीं है। तो इस तरह से आप मार्जिन चेंज कर सकते हैं। तो मार्जिन बेसिकली है कि आप पैराग्राफ जो है उनके बीच में कितना मार्जिन देना चाहते हो, कितना स्पेस देना चाहते हो। मार्जिन का मतलब है स्पेस अराउंड दी पैराग्राफ, स्पेस अराउंड दी पैराग्राफ इज कॉल्ड दी मार्जिन। तो दिस इज द एंड ट्यूटोरियल ऑफ द CSS बॉक्स मॉडल। तो बेसिकली जो भी अपन एलिमेंट की डिज़ाइन करते हैं वो CSS बॉक्स मॉडल के अंदर करते हैं। इसका लास्ट ट्यूटोरियल था, और अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे, कुछ अलग टॉपिक पर जो बहुत ही इंटरेस्टेड है। और आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब। थैंक यू।